हाँ सर, सब यहाँ का जो भाई। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मयागत तो ग्रेनाम परमेश्वरम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। एक और माला का लगा दी, माला के दोनों काट दो। थोड़ा सा हाँ जी, पीछे से हो जाओ और पीछे। बस ठीक है। तेरा मोबाइल आ रहा है, तेरा मोबाइल आ रहा है जी। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मयागत तो ग्रेनाम परमेश्वरम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम नाभ्यासित अंतरिक्षे स्नोदो हो समर्थतः पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोता तथा लोकाम् अकलं भोगं समर्पयामि। उस पर मंत्री करे कर दिया। थोड़ा साइड में भैया, थोड़ा साइड में। थोड़े विजुअल भी आ जाएंगे ना, अड़क का थोड़ा ना विजुअल आऊंगा। सुरेश, ओ सुरेश, वो कागज दीजिए। गुलेंदर, हाँ जी, लेवल गुलेंदर आप तो हमारे भी वापस आ रहे हैं। स्पेशल कैमरा मैन चद्दर दूसरी कहा था खुलना नहीं, तू भी सुरेश। सर, हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है, इस पर आप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, जो 14 अप्रैल 1851 जिनका जन्मदिन हुआ, आज पूरा देश उनके इस जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मना रहा है, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए संविधान के मुताबिक आज देश चल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे हिंदुस्तान में सबसे श्रेष्ठ शिक्षक थे, शिक्षाविद थे, क्योंकि उनके पास 38 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था। तो इतना बुद्धिजीवी होते हैं तो देश का संविधान उन्होंने लिखने का काम किया। इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रतिनिधि बनकर के पार्लियामेंट में, असेंबली में आवाज़ नहीं उठती, जब तक विशेष तौर से जो गरीब आदमी है, आम आदमी है, उनकी बात को दबाया जाएगा। तो उन्होंने 1935 में मजदूर पार्टी का संगठन किया। 1936 में उन्होंने केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें उनकी पार्टी ने हिस्सा लिया और 15 सीटें ली। तो 1946 में फिर उन्होंने चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी का इतना प्रभाव नहीं रहा। लेकिन 1947 में देश के पहले कानून मंत्री बने, जवाहरलाल देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब पार्लियामेंट में दलितों के प्रति जब आवाज़ उठने लगी, जब बिल लेकर आए, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया। तो उन्होंने 1947 में पार्लियामेंट कानून मंत्री से भी इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद लगातार उन्होंने संघर्ष जारी रखा। जिस प्रकार से देश में एक कानून, एक झंडा और एक संविधान चलता है, लेकिन जब हिंदुस्तान का जब आज़ाद हुआ तो उसमें जम्मू कश्मीर अलग से हुआ, क्योंकि
धारा 370 लगी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसका विरोधी थे, नहीं लगनी चाहिए थी, लेकिन उनका जो मिशन अधूरा रहा उसको पूरा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। धारा 370 को तोड़ा, जिससे कि आज पूरा देश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करता है। और आज किसी पार्टी ने सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1990 में जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री, तो 1990 में उनको भारत रत्न देने का काम किया। उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने उनका नाम भी नहीं लिया। इसी प्रकार से पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवास योजना चालू की है, जो अब तक लगभग 3 करोड़ ऐसे परिवारों को मकान बनाकर दिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं, चाहे हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल ने शुरू की है, केंद्र में डॉक्टर हमारे देश के प्रधानमंत्री मनोहर लाल जी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रति जो सुविधाएं आम आदमी को देने का काम किया है। तो आज पूरा देश डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करता है और उनकी बनाए गए संविधान के मुताबिक जो देश चल रहा है, हम उनको बार बार नमन करते हैं। कट रही है। जी सर। और मैं अपनी तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।